आई बिलीव हम लाइव हो चुके हैं। अभी तक ये पूरी तरह से मुझे आया नहीं है समझ में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और ये हमारा थर्ड लाइव सेशन है। और आज जिस टॉपिक पर हम मोस्टली बात करेंगे वो आई एम पिकिंग इट फ्रॉम द नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं कि हम नार्सिसिस्ट पार्टनर को क्यों अट्रैक्ट करते हैं, या बहुत लोगों की लाइफ में नार्सिसिस्ट पार्टनर्स बार बार आ रहे हैं। ये ये एक तो होता है कि आपकी एम्पैथेटिक पर्सनालिटी है, आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हैं और आप अट्रैक्ट करते हैं ऐसे लोगों को जो नार्सिसिस्टिक नेचर के होते हैं। एक दूसरा एस्पेक्ट होता है कि जब आप एक नार्सिसिस्टिक हाउस होल्ड में रहते हैं, वन ऑफ योर पेरेंट इज अ नार्सिसिस्ट, मदर फादर एक हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। और आप जब उस हाउस होल्ड में जीना सीखते हैं ना, तो यू लर्न हाउ टू वर्क अराउंड विद दैट डायनामिक्स। आप डिपेंड करता है आपका रोल क्या है, आप गोल्डन चाइल्ड हैं, आप स्केप कोट हैं, या आप इनविजिबल चाइल्ड हैं, आप फिक्सर हैं। आपका जो भी रोल उस हाउस होल्ड में होता है उसके हिसाब से धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी बनती चली जाती है। क्योंकि होता क्या है कि आप जब इस हाउस होल्ड में रहते हैं, बचपन से ही आपको अपने आप को बार बार प्रूव करना पड़ता है। बार बार आप प्रूव करेंगे तभी आपको वो प्यार, वो केयर मिलेगी जिसके ऊपर अदरवाइज आपका हक है। एज अ चाइल्ड यू डिजर्व अ हेल्दी फैमिली विद हेल्दी अटैचमेंट्स। लेकिन जब आपके पेरेंट्स, मतलब वो पर्टिकुलर रिलेशनशिप जहाँ पर केयर होना, प्यार होना एक नॉर्मल बात है, जहाँ एक्सपेक्ट किया जाता है, जब वो वहाँ नहीं मिलता तो वी स्टार्ट लुकिंग द वेज, उन तरीकों से हम उसको अट्रैक्ट करने लगते हैं। कभी अटेंशन सीख करके, कभी चीज़ें अचीव करके, कभी जो है आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करके, कभी उनकी प्रेज करके, उनकी हर बात मान के आपको अपने ही पेरेंट्स से वो प्यार, वो लगाव जो है वो हासिल करना पड़ता है। वो आपको बिना कुछ किए मिलता नहीं है। जैसे कि एक अमूमन तौर पे कहा जाता है ना कि पेरेंट्स का जो लव है वो तो अनकंडीशनल होता है, लेकिन इन कंडीशंस में जब नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हों तो वो अनकंडीशनल नहीं होता। यू हैव टू गेट एवरीथिंग, पुट ऑल द एफर्ट्स टू फाइंड दैट। आप डिपेंडिंग ऑन योर रोल, या आप एक से ज़्यादा सिबलिंग है हाउस होल्ड में जहाँ ट्रायंगुलेशन भी होता है, तो आपको वैसे भी कुछ सच का पता नहीं चलता। सिचुएशन कहाँ बिगड़ने लगते हैं, सिचुएशन बिगड़ने लगती हैं जब आपने वो तरीके सीख लिए कि किस तरह से अपनी फैमिली में एक्ट करना है। अब जो पार्टनर मिलता है, अब देखिए जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, नार्सिसिस्ट हाई अचीवर्स, एब्सोल्युटली डार्जलिंग फैसिनेटिंग पर्सनालिटीज होते हैं। ये हाई अचीवर्स हैं, मतलब हर तरीके से आप देखोगे ना तो आपको आइडियल मिलेंगे। अगर आप एक मेल पार्टनर है जो नार्सिसिस्ट आप अचीव कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे पिक्चरों के हीरो की तरह दिखता है। अगर फीमेल आपकी जो पार्टनर है जिनको आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो नार्सिसिस्ट है ना, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेल केप्ट, हर चीज आपको लगेगा कि कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, एंड दे आर लाइक सो आइडियल। थोड़ा सा इसमें योगदान देखिए हमारी पिक्चरों को भी जाता है, या जो मूवीज या रोम कॉम नॉवेल्स लगा लो, जिसमें एक ना इमेज बना दी गई है कि एक आइडियल पार्टनर जो मेल है उसके ये स्टैंडर्ड्स हैं, फीमेल है उसके ये स्टैंडर्ड्स हैं, और हम ब्लाइंडली उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते रहते हैं। और जो ये नार्सिसिस्ट लोग हैं, स्पेशली जो ग्रैंडियोसिस वाले नार्सिसिस्ट हैं, वो बड़े आराम से उसमें फिट हो जाते हैं। तो एक तो आप हैं जो बचपन से एक अब्यूसिव एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, जो कि आपका जब सबकॉन्शियस माइंड है वो ये बात सीख चुका है कि अगर आपको प्यार चाहिए, केयर चाहिए, लव चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इट्स नॉट अनकंडीशनल। कोई आपको सिर्फ इसलिए प्यार नहीं कर सकता क्योंकि आप हो, आपको इसलिए प्यार किया जाएगा क्योंकि आप कुछ काम करते हो, या जो भी चीजें आप करना चाहते हैं, यू हैव टू पुट एफर्ट्स इनटू इट। अब ऐसी सिचुएशन से निकल के आपको ये पार्टनर मिला जो आइडियल है, जो परफेक्ट है, और ये आपको लव बॉम्बिंग की जो इनिशियल साइकिल आई, दे गिव यू ऑल द टेंशन, आपको आपने खाना खाया कि नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है, आपको कोई सपोर्ट। वो लव बॉम्बिंग की जब इनिशियल साइकिल होती है, जो इतना सारा प्यार, लगाव, सपोर्ट आपको दिया जाता है,
आप एक बार को एकदम अचंभे में हो जाते हो कि जिंदगी ऐसी भी हो सकती है, कि प्यार ऐसा होता है। मुझे तो आज तक पता ही नहीं था। और बहुत केसेस में जो ये विक्टिम है, जो ये नार्सिसिस्ट पार्टनर्स को अब्यूज कर रहे हैं, ये भगवान का लाख लाख बार शुक्र मनाते हैं कि थैंक गॉड तुम मेरी जिंदगी में हो, नहीं तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता दैट लव फील्स लाइक दैट। और ये सब चीजें इनिशियल साइकिल में बहुत अच्छा लगता है। फिर ये डी वैल्यू करना शुरू करते हैं। डी वैल्यू भी ऐसा नहीं होता कि एकदम से डी वैल्यू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा एक जगह इंसल्ट कर दी, कहीं तारीफ भी कर दी, फिर कहीं बदतमीजी कर दी, फिर कहीं मना लिया। उसमें आप डाउट में आ जाते हो क्योंकि आपको पता है कि ये इंसान तो परफेक्ट है, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल और ही इज द मोस्ट हैंडसम एंड दे हैव एवरीथिंग। जो भी आपके बचपने में मिसिंग रहा है आप उस इंसान में ढूंढने लगते हो और ये इसका फायदा उठाते हैं। फिर डिवैल्यूएशन के बाद होता है जब आप बाउंड्री सेट करने लगो, किसी चीज को मना करने लगो या रोकने लगो, तो ये उसको सह नहीं पाते। और जब ये उसको सह नहीं पाते तो ये इनका और ज्यादा जो विकृत रूप है वो निकलना शुरू होता है। फिर एक पॉइंट पर आकर ये आपको बिल्कुल डिस्कार्ड करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल इग्नोर, बात भी नहीं करनी, फोन भी बंद, एवरीथिंग दे जस्ट स्टॉप इट इन वन गो। आप अब इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये लव बॉम्बिंग साइकिल का तीसरा फेज होता है। फिर जब आप सोचते हो या आप ये डिसीजन ले लेते हो कि भाई मैं इससे निकलना चाहता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ या मैं इस पेन को और नहीं बर्दाश्त कर सकता है, तो ये वापस से लव बॉम्बिंग साइकिल की पहली फेज में आ जाते हैं। फिर से आपको प्यार करना, वैल्यू देना, आपकी चीजों का ध्यान रखना। आपका ब्रेन एडिक्ट हो जाता है कि वो उस इल ट्रीटमेंट को, जो इन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, उसको एक बार को भूल जाता है और जो अच्छे अच्छे दिन है खाली उनको याद रखता है। और इस किस्म के रिलेशनशिप में जो लोग लंबे समय तक रहते हैं, वन ऑफ द रीजन इज उनका ब्रेन कहीं ना कहीं ये सोचता है कि शायद चीजें अच्छी हो जाएंगी क्योंकि दिस पर्सन इज केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, ये को पता है कि मुझे क्या पसंद है, तो अभी थोड़ा टाइम खराब चल रहा है या ये इसके हालात ठीक नहीं है या फैमिली प्रेशर कर रही है, पर मेरा दिल जानता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी है, तो मैं इसके साथ स्टैंड करूंगा। एक दो सवाल है, पहले उनको ले लेते हैं। तो अंकुर जी कहते हैं कि नार्सिसिस्ट वुमन सेपरेट्स फ्रॉम हर हस्बैंड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। बिल्कुल सर, इसके ऊपर तो मैंने एक पूरी वीडियो बनाई, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं तो। एक नार्सिसिस्ट वुमन कैसे सेपरेट करती हो। नार्सिसिस्ट चाहे मैन है चाहे वुमेन है, कोई भी है, ये अपने विक्टिम को आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट इसलिए करते हैं ताकि ये उसको मैनिपुलेट कर सकें और कंट्रोल कर सकें। तो बहुत जन तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकते, ये लोग मुझे समझते नहीं हैं या हमारी फैमिली ऐसे नहीं चलेगी, दे कैन गिव वट एवर देयर रीजंस। आपके केस में कोई भी रीजन हो सकता है, क्योंकि आप उस सिचुएशन के अंदर हैं तो आप एक डिस्टेंस से नहीं देख पा रहे। ये बिल्कुल केपेबल है आपको आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके सिबलिंग से अलग करने के लिए, क्योंकि जब आप आइसोलेट हो जाओगे आपकी ताकत कम हो जाएगी, और जब आपकी ताकत कम हो जाएगी आपको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, यू कैन बी इजीली कंट्रोल्ड। तो अंकुर जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है। एंड देयर वाज वन मोर, my mother-in-law is a narcissist, she is making my life miserable. I'm so sorry to hear that. नार्सिसिस्टिक इन-लॉज के साथ मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है, और अगर आप बाउंड्रीज सेट करने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा मुश्किल होगा। तो देखिए पूर्वास, ये नाम आपने लिखा हुआ है। देखिए पूर्वास जी, क्या है कि इस इक्वेशन में आपको एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी, हाउ इज़ योर पार्टनर सपोर्टिंग। अगर आपके मदर इन लॉ नार्सिसिस्ट हैं तो डेफिनेटली वो किसी की मदर तो है ही, तो आपके जो हस्बैंड हैं या आपके जो पार्टनर हैं वो उस नार्सिसिस्टिक हाउस होल्ड में बड़े हुए हैं, उनका क्या रोल रहा है, और इन सब के बाद इज ही सपोर्टिंग यू, कि अगर आप बाउंड्री सेट करना चाहते हैं या आप उनसे शेयर करते हैं दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, डज ही सपोर्ट और अंडरस्टैंड्स यू, और दे गैंग अप ऑल टुगेदर। अगर दे ऑल गैंग अप टुगेदर तो रास्ता इतना आसान नहीं है, बट इफ यू हैव एटलीस्ट अ पार्टनर हु कैन अंडरस्टैंड यू एंड विलिंग टू सपोर्ट यू, तो वहाँ कुछ होप्स हो सकते हैं। पर ऐसे सिचुएशन में बाउंड्रीज सेट कर और उनको समझना। बहुत बार ना हम नार्सिसिज्म को बहुत चीज़ों से कंफ्यूज करते हैं। कहीं आपके मदर इन लॉ किसी
ग्रीफ एंड लॉस में तो नहीं गुजर रही, लॉस ऑफ आइडेंटिटी का तो कोई चक्कर नहीं है, या उनको खुद से कोई और मेंटल हेल्थ डिप्रेशन एंजाइटी ऐसा कुछ तो नहीं है. वी हैव टू टेक एवरीथिंग इनटू इक्वेशन बिफोर वी पुट समबडी अ लेबल ऑफ नार्सिसिज्म. जैसा मैं अक्सर कहती हूँ कि हम किसी को सिर्फ इसलिए नार्सिसिस्ट नहीं कह सकते क्योंकि हम उसे पसंद नहीं करते. दे कैन बी लॉट ऑफ रीजंस, बट यस, योर सिचुएशन इज अ लिटिल हार्ड. शी टारगेट्स मी, इफ शी टारगेट्स यू ऑन एवरीथिंग. देखिए, अगर आपके साथ हो रही है गैस लाइटिंग, उनके जो डिफरेंट टूल्स हैं नार्सिसिज्म बिहेवियर में, जो डिफरेंट टूल्स हैं उसको हैंडल करने के अलग अलग तरीके हैं. गैस लाइटिंग सबसे कॉमन है. जैसे कहा कि आपको टारगेट किया जाता है हर चीज के लिए, आप एविडेंस रखिए, आप नोट्स रखिए. ऑल्दो जब भी आप अपने एविडेंस से उनको कहेंगे कि भाई मेरे पास नोट्स है या फोटो है या जो भी है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे, वो आपको ब्लेम भी कर सकते हैं कि तुम जो है विश्वास नहीं करती हो, तुम लड़ाई बोलना चाहती हो, तुम वगैरह वगैरह. पर अगर आपके साथ गैस लाइटिंग होती है और आपको टारगेट किया जाता है, तो कीप दोज एविडेंसेस एटलीस्ट फॉर योर सेक, कि तुमको पता हो, नहीं तो तुम भी अपने ऊपर बहुत ज्यादा शक करने लगोगी. तो सिचुएशंस को वन बाय वन लो, अपनी बाउंड्रीज सेट करो, एंड यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन ऑल द टाइम. जैसे कि ना, तुम सर्फ एक्सेल नहीं हो, तो तुम सफाई देना बंद करो. हर चीज की सफाई दोगी, तुम एक बात कहोगी, वो 4 बात कहेंगे, नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा था, नहीं उसने वैसे कहा था, एंड इट स्टार्ट्स टेकिंग अ वेरी अगली शेप. सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग, इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग गैस लाइटिंग, तो आपको जो है फोकस करना है कि आपके एविडेंसेस हैं. अगर आपके अगेंस्ट स्मीयर कैंपेन की जा रही है, सबके बारे में बुरा बुरा बोला जा रहा है, आप कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ही निकम्मी है, फालतू है, ये वो, तो उसमें आपको ये चीज देखनी है कि जिनको आपके बारे में खराब कहा जा रहा है, वो आपकी जिंदगी में कितना मायने रखते हैं. इफ दे मैटर्स टू यू, वो मायने रखते हैं, देन गो अहेड एंड एक्सप्लेन. अगर वो लोग कोई मायने नहीं रखते, दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, दे डोंट वरी अबाउट इट. कितनों को सफाई दोगे? दुनिया में देयर आर बिलियंस ऑफ पीपल. यू कांट मेक एवरीबडी थिंक that who you are. People will still make their own perception about you. So yeah, setting boundaries and keeping record can help you. थोड़ा breathing space आपको मिल जाएगा, आपको अपने ऊपर शक होना कम बंद हो जाएगा. अपने ऊपर शक नहीं करेंगे. क्या सब नहीं सर, नार्सिसिज्म जेनेटिक नहीं है, तो ये आपके डीएनए में होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि नार्सिसिज्म इज अ बिहेवियरल ट्रेट. ये डेवलप होता है, आपका चाइल्डहुड कैसा है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, हाउ यू हैव डेवलप्ड सर्टेन स्ट्रैटेजीज, अगर आपके साथ ट्रॉमाज हुए हैं उसमें, या आपने अपनी लाइफ को कैसे बनाना शुरू किया है, उसमें ये कैरेक्टर्स आ जाते हैं. यूजुअली नार्सिसिस्ट आर वेरी अट्रैक्टिव, चार्मिंग एंड दैट काइंड ऑफ पीपल, जो कि बहुत ही करिस्मेटिक होते हैं, और ये हाई अचीवर्स होते हैं. तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि दूर से देख के पता चलेगा नार्सिसिस्ट है. नहीं, जब तक आप उनके साथ रहते नहीं हो, या आप उनके साथ जॉब नहीं करते, या आप रिलेशनशिप में नहीं हो, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि व्हाट इट इज. एंड इट्स नॉट जेनेटिक. अभी तक ऐसा डेटा कम से कम मेरे सामने तो नहीं आया है, जितना भी मैंने लिटरेचर पढ़ा है, कि जेनेटिक हो. कुछ ट्रेड्स हो भी सकते हैं, बट ओवरऑल आप उन्हें कह नहीं सकते कि नार्सिसिज्म जेनेटिक्स है. आपके पार्टनर सपोर्ट करते हैं, तो आपके सवाल का एक कंटिन्यूएशन था. अगर आपके पार्टनर सपोर्ट करते हैं, तो देयर इज अ डिग्री ऑफ रिलीफ, क्योंकि ही माइट नो हिज पेरेंट्स मोर देन यू नो देम, और उन्होंने इस पूरे अपने घर में जो नार्सिसिज्म की साइकिल चलती है, उसको मैनेज करना सीख लिया है, क्योंकि वो उसमें बड़े हुए हैं. मे बी यू कैन आस्क हिम फॉर हेल्प, व्हाट स्ट्रैटेजीज ही यूज टू मैनेज इट, और आप भी उनको यूज कर सकते हैं. तो दैट कैन एक्चुअली हेल्प इन मैनेजिंग दीज बिहेवियर्स. So we were talking about the past thing, कि अगर आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट है, तो आप ये नार्सिसिस्ट पार्टनर को क्यों अट्रैक्ट करते हैं. तो गोइंग बैक टू दैट स्टोरी, तो जो ये गैप आपकी लाइफ में क्रिएट होता है, जो ये वॉइड क्रिएट होता है, जिसमें आप यू क्रेव फॉर लव, यू क्रेव फॉर अटेंशन, यू क्रेव फॉर सपोर्ट, इस किस्म का ये जो क्रेविंग है, ये इन नार्सिसिस्ट से पूरी होती है. तो एक रिलेशनशिप से आप निकलते हैं, अब्यूज से, तो वुंड और गहरा होता है. देन यू अट्रैक्ट अ बिगर एंड अ स्ट्रॉन्गर नार्सिसिस्ट. आप उस नए जो पार्टनर है, उसमें वो चीजें देखने लगते हो जो आपके प्रीवियस रिलेशनशिप्स में मिसिंग है. देन यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस ग्रैंड एंड अमेजिंग एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ पर्सन.
एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज। ये कब तक कंटिन्यू रहती है? ये साइकिल तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक आप खुद से हील नहीं कर जाते। Until the point you start loving yourself with all your flaws, you start working on yourself। आप अपने inner child की healing नहीं करते, आप जो एंजाइटीज में रहते हो आप उनको हैंडल नहीं करते। जब तक अपना हाउस ऑर्डर में नहीं रखोगे ना, यू हैव टू गेट योर हाउस इन ऑर्डर, तब तक वी टेंड्स, हमेशा नहीं लेकिन बाय एंड लार्ज वी कंटिन्यू टू अट्रैक्ट पीपल हु शो दीज ट्रेट्स। सो आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चंस। अगर आपके और कोई सवाल नहीं है तो हम इस सेशन को बंद करेंगे फिर। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, और हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अगर आप पे कोई सवाल होंगे तो हम उनके जवाब देंगे। ओके, एक और सवाल है अंकुश जी, कैन नार्सिसिस्ट मदर एंड हर डॉटर गो टू एनी एक्सटेंड इवन? लाए तो बहुत छोटी सी बात है। आपने ये कहा कि टू एन एक्सटेंड टू इवन लाए। अंकुल जी, लाए तो बेस लाइन है, ये तो बनता ही झूठ के ऊपर है। नार्सिसिस्ट वो प्रोजेक्ट करेंगे अपने आप को जो वो नहीं है, दैट इज वन थिंग। ये जो लाए है आपने कहा ना, ये इनकी एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है नार्सिसिज्म में, दैट इज कॉल्ड गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग में ये आपकी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं। जैसे कि कोई बात कह दी, कोई चीज कह दी, आपने उसका एविडेंस दिया कि नहीं ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो झूठ बोल रहे हो, तुमको तो पता ही नहीं है, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं है, तुम्हें तो वहम हो रहे हैं। तो लाई इज अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट। ऐसे में अक्सर जब ये गैस लाइटिंग आपके साथ होती है तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि आप ना एविडेंसेस रखिए। अगर आपके पास एविडेंस, आप अपने एविडेंस दिखाओगे भी तो भी ये मानेंगे नहीं। मेरी एक क्लाइंट है, वो इस किस्म के डोमेस्टिक वायलेंस नार्सिसिज्म रिलेशनशिप में थी। वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिए उन्होंने यादाश्त के लिए, यू नो कि तुम ऐसा ऐसा मेरे साथ व्यवहार करते हो, एंड इट वाज एन एक्सट्रीम केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ हो रहा था और 10-12 साल से हो रहा था, और सब लोग गैंग अप होके उनके साथ ऐसा करते। शी हैड रिकॉर्ड्स। जब उनको ये पता चला, उनके हस्बैंड को और उनकी मदर इन लॉ को, कि इन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग की, उसके बाद उन्होंने जो जीना दुश्वार किया उसका वो एक अलग ही लेवल का था। क्यों? क्योंकि ये बार बार इनको झूठा साबित कर रहे थे। पहली बार वो खुद झूठे साबित हुए। तो झूठा साबित होना, गैसलाइटिंग इज वेरी वेरी कॉमन। अगर आपके साथ ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, ऑलवेज कीप अ रिकॉर्ड, कब आपसे उन्होंने क्या बात की, क्या नहीं की, क्योंकि ये आपको पब्लिकली इंसल्ट करने से भी बाज नहीं आएंगे, एंड यू फील योर सेल्फ वेरी आइसोलेटेड एंड हेल्पलेस। तो दिस इज वेरी वेरी कॉमन, बहुत बहुत आसान है। और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। नार्सिसिस्ट दूसरों को सप्लाई की तरह यूज करते हैं। अगर आपकी आपकी मदर इन लॉ कर रही हैं तो आपकी उनकी बेटी उनको सपोर्ट करेंगे, एंड वाइस वर्सा। जब तक ये एक दूसरे का पर्पस सॉल्व कर रहे हैं, ये एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं, और जब एक दूसरे का पर्पस नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो भाई तुम कौन। सो यस, दिस you can easily experience these situations in your life. Alright guys, thank you so much for tuning in, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे पर्थ टाइमिंग में 8 बजे के आसपास। Stay safe, be safe, stay healthy, and we'll see you around. Thank you. Bye bye.